हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। खुश रहना। तो आज हम एक चैप्टर करते हैं आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम अनेक प्रकार की जो संख्याओं के बारे में हम पहले आपको बताया जा चुका है, क्लास 8th में भी आप पढ़ चुके हो। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन लेके आपको समझाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इज जीरो इज ए रेशनल नंबर? क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? जहां पी और क्यू पूर्णांक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू बराबर नहीं है जीरो के। तो इसमें हमने पहले ये देखिए, ये क्या है, रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर हम ये लिखते हैं, इस फॉर्म में जो नंबर लिखा होगा उसको रेशनल नंबर कहते हैं। जहां P एंड Q, P तथा Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, परंतु Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता, P जीरो हो सकता है। जैसे मैंने ये लिख दिया 2/3, यहां ये दोनों यानी कि ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ये दोनों इंटीजर हैं। और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नीचे जो Q है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो हो सकता है। यानी कि ये यूं, अगर इसको मैं यूं लिख दूं 0/3, ये अब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। P और Q दोनों पूर्णांक हों, ये दोनों पूर्णांक हैं, परंतु Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला भले ही जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। इस तरह से मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4, ये क्या है 5, ये हमारे नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं ये सारी परिमेय भी होती हैं, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है, तो एक तो सबके नीचे होता है। इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, वो सारी परिमेय भी हैं, यानी कि रेशनल नंबर भी है। और जितने होल नंबर हैं, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, इनके नीचे कुछ नहीं है, तो वन सब के नीचे होता है, अंडरस्टूड है, ये सब के नीचे वन होता है, चाहे लगा रखा है चाहे ना लगा रखा है। तो ये सारे होल नंबर हैं। क्या है ये? पूर्ण संख्याएं हैं। ये पूर्ण संख्याएं भी जो है सारी इस कंडीशन को पूरा करती हैं। कौन सी कंडीशन को? रेशनल नंबर वाली, परिमेय संख्या वाली। क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं, ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है। और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो नीचे वाला कहीं भी जीरो नहीं है। इसका मतलब जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी परिमेय भी होती है। और जितने प्राकृत हैं, ये प्राकृत हैं, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जितनी प्राकृत हैं ये भी सारी इसमें होती है, परिमेय होती है। तो इसका मतलब क्या है? जितने भी प्राकृत हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, और जितने भी पूर्णांक हैं, पूर्णांक कौन से हैं? पूर्णांक ये हैं 1 2 3, और इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, -1 -2 -3, और ये इनके नीचे भी एक तो सबके नीचे है। तो इसका मतलब ये भी सारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। किस कंडीशन को? परिमेय संख्या वाले को, ताकि ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ये दोनों पूर्णांक है, देखो सब। और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कोई जीरो नहीं है। तो इसका मतलब जो सारे पूर्णांक हैं वो भी परिमेय संख्या होती है।
अब हमसे पूछा क्या गया है, क्या जीरो एक प्रीमेय संख्या? यस है, देखो ये जीरो, और 0/1 होता है, तो ये प्रीमेय संख्या है। क्यों है प्रीमेय संख्या? क्योंकि जीरो इस कंडीशन को पूरा करती है। कंडीशन क्या है? पी तथा क्यू दोनों ही पूर्णांक हैं। देखो पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, और क्यू इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो को, नीचे वाला जीरो नहीं है, तो इसका मतलब जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है, जीरो भी एक प्रीमेय संख्या है। तो मैंने कहने का अभिप्राय ये है, आपने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये तीनों जो फर्स्ट वाले हैं तीनों, ये तीनों भी प्रीमेय संख्याओं की दायरे के अंदर है, हम इनको भी प्रीमेय संख्या कह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे आगे सेकंड क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 प्रीमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो इसमें यह दो मेथड है, जो आपको आसान लगे उसको करो। मैं पहला मेथड बताता हूं। जैसे दो संख्याएं हैं तो हम इनका जोड़ करेंगे और 2 से भाग करेंगे, ये है पहला मेथड, कि जो दो संख्याएं दी हुई है उनको जोड़ करो और 2 से डिवाइड करो। अब ये कितना हो गया? 7/2 हो गया। तो ये आपकी पहली संख्या आ गई जो इन दोनों के बीच में है। अब हमारे पास 3 होगी, 1, 2 और 3। इनमें से 2 ले ली मैंने, ये दूसरी ये ली, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्या किया? जो काम यहाँ किया था, जोड़ किया दोनों का, और 2 से भाग, 2 से भाग, ऐसे होता है। 2 एलसीएम आ गया इसका, ये हो गया 6 + 7 गुणा 1/2। 6 + 7 का पता लग गया होगा, 6 कैसे आया? यहाँ इसके नीचे 1 है, 1 से अगर इसको भाग करेंगे 2 को, एलसीएम को, तो आंसर 2 आया, 2 तिया 6। 2 को 2 से भाग करेंगे, 1 आया, 1 और 7 की मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 7 आ गया। 6 और 7 कितना हो गया? 13, और 2 दूनी कितना हो गया? 4। ये आ गई हमारी दूसरी संख्या। पहली ये आ गई, दूसरी ये आ गई। अब हमारे पास 4 संख्या होगी। 2 तो दे रखी थी पहले, 2 ये आ गई, 4। इन 4 में से कोई सी 2 लो और वही काम करो। कौन सा? दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो। जिस तरह से मैंने ये दोनों ले लिए, 7/2 प्लस 13/4, ये जोड़ कर दिया और 2 से भाग, 2 से भागिए, यहाँ गुणा लगा सकते हैं। इसका 4 एलसीएम आ गया, ये हो गया 14 प्लस में 13 और इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ भी हम बराबर निशान तो जरूर लगाओ। अब इसमें क्या किया हमने? 13 और 14 27 बटे में 4 दूनी 8, ये तीसरी आ गई हमारी, 1 2 3 आ गई। ऐसे ही फेर करो, कोई भी 2 ले लो और उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। ये है हमारा रूल। जिस तरह से मैंने ये ले ली, 7/2 ली, प्लस 13/4 ली थी ना, अब की बार मैंने ये ले ली 27/8, जोड़ दिया और 2 से भाग, ये कर दिया। 8 एलसीएम आ गया 2 का और 8 का, 2 से भाग करें, 4 4 7 28 प्लस में 27 और गुणा 1/2, तो एक 27 और 28 55/8 दूनी 16, ये आ गई चौथी हमारी। तो ये एक मेथड है। मेथड को सीखो आप, क्वेश्चन तो चेंज होते रहते हैं। मेथड क्या है? 3 और 4 के बीच में जितनी भी प्रीमेय संख्या हमने निकालनी है, तो उसका मेथड यह है कि इन दोनों को जोड़ करो और 2 से भाग करो। फिर जो आ जाएगी उसको ले और एक पहले वाली में से ले लो, जोड़ करो, 2 से भाग करो, आ जाएगी। फिर वही दोनों का जोड़ करो, 2 से भाग करो,
ये आ गई। फिर दोनों दो कोई सी भी दो ले सकते हैं आप, ये नहीं है कि हमने लेनी कौन सी है, जो हम यहाँ ले चुके हैं उनको छोड़ के कोई सी दो ले लो, क्योंकि हमारी संख्या बढ़ती जाती है। शुरू में हमारे पास केवल दो संख्या थी, तो इनको ही जोड़ना हमने। फिर हमारे पास यह तीसरी आ गई, फिर इस तीन में से कोई सी दो ले सकते हैं हम, फिर यह चौथी आ गई। इसमें अब चार संख्याएं होगी, दो पहले गिवन थी, दो हमने निकाल ली। इन चार में से कोई सी दो लो, जोड़ करो, दो से भाग करो, फिर एक और आ गई, पांचवी आ गई। अब पांच में से कोई सी दो ले लो, ये जोड़ करो, दो से भाग करो, ये छठी आ गई। अब छह में से ले लो। तो इस प्रकार से हम जितनी भी चाहें इनके बीच में संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। एक सेकंड, इसका अल्टरनेट मेथड क्या है वो भी आप देखिए क्या है। वो ऐसे है, तीन और चार यहां लिख लिया मैंने। इसका अंश हर क्या है, वन है, इसका भी वन है। इस हर को हमने बढ़ाना है, यानी कि एक है, एक से बड़ा करना है। कितना बड़ा, हमने कितनी चाहिए संख्या, छह चाहिए इनके बीच में। तो छह से बड़ी संख्या ले लो कोई भी, छह से बड़ी सात है, आठ है, नौ है, 10 है, 11 है, कोई भी ले सकते। तो हमने इस अंश हर को, जिस तरह से मैंने हर को बना लिया, छह से गुणा कर, छह से बड़ा सात से गुणा कर दी, तो ऊपर भी सात से गुणा होगी, इसको भी मैं कर दो, समझ गए। हर को बड़ा करना है, ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। हर तो दोनों के सेम है, न्यूमरेटर के बीच में देखो कितना गैप है, 21 है 28 है। 21 से बड़ा 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये छः होगी, 1 2 3 4 5 6, और सब के नीचे यही आर लग दो। ये क्या है, ये सारी की सारी इनके 3 और 4 के बीच में, ये सारी। एक ये भी मेथड है। हमने 7 से गुणा क्यों करी, 6 संख्या निकाले, इससे बड़ा बनाना हमने, इससे बड़े से गुणा करनी है। 7 से कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 11 से भी कर सकते हैं, 12 से भी करते हैं। जिस तरह से हमने मान लें 12 से करें, 1 गुणा में 12, यहाँ भी 12, यहाँ था 4, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, तो ये कितना हो गया 36/12, और ये कितना हो गया 12 चौक 48/12। अब 36 और 48 के बीच में देखो कितनी है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ये इतनी है। और उनका सब के नीचे हम 12 लगा सकते हैं, यानी कि देखो 36 से बड़ी 37/12 कर सकते हैं, 38/12 कर सकते हैं, 39/12 कर सकते हैं, 40/12 कर सकते हैं, 41/12 कर सकते हैं, 42/12 कर सकते हैं। हमने निकाल ली 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी अगर पूछ ले 12 बताओ इनके बीच में, ये तो 6 पूछ रखे, 12 बताओ, तो हम इसको जितना बढ़ाओगे आप, किसको, हर को जितना बड़ा करोगे उतना ही उनके बीच में ज़्यादा संख्याएं आती जाएंगी, गैप बढ़ता जाएगा, संख्याएं भी उसके बीच में और ज़्यादा आपको मिलती जाएंगी। तो इसलिए एक मेथड ये है कि हम दी हुई संख्याओं के हर को बड़ा करेंगे, और जब हर को बड़ा करेंगे तो हर को किसी संख्या से गुणा करेंगे, गुणा हर को करेंगे तो अंश को भी करेंगे। जैसे हमने हर को 7 से गुणा करी, अंश को भी करी, हर को 7 से गुणा करी, अंश को भी करी। यानी कि जो हमने नीचे डिनोमिनेटर को गुणा करेंगे, न्यूमिनेटर को भी करेंगे, ताकि संख्या में कोई फर्क ना पड़े। तो ये दो मेथड हैं दो संख्याओं के बीच में संख्या बताने का, परिमेय संख्या बताने का। या आप यूं भी कह सकते हैं, क्वेश्चन ये भी हो सकता है 3 और 4 के बीच में ये बताइए कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अपरिमित रूप से अनेक, क्योंकि यहाँ कोई इसकी लिमिट नहीं है। इतनी संख्याएं इनके बीच में जिसको हम नहीं गिन सकते, बहुत सारी संख्याएं हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारा उसी टाइप का है, थर्ड क्वेश्चन है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो मेथड वही, दो मेथड में से एक मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो दो मेथड क्या बताए थे मैंने ये बताए थे, एक तो ये है इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें, और दूसरा मेथड ये है कि इसका जो हर है, नीचे वाला है, डिनोमिनेटर है, इसको कुछ बड़ा करेंगे। इसको बड़ा करेंगे तो इनके बीच में और ज़्यादा गैप हो जाएगा, और जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ज़्यादा संख्या है इनमें। क्योंकि हमने 5 परिमेय संख्या बतानी है, तो कम 5 से बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। 5 से बड़ी संख्या कितनी है? 6 है, 7 है, 8 है। हम 6 से कर दो, 6 से यहाँ कर दो, 6 से इसको कर दिया, 6 से इसको कर दिया। ये हो गया 6 3 18, और ये हो गया 30। इसमें हो गया 24/30। अब 18 और 24 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उन ये है 20, 21, 22, 23, ये है। तो इनके नीचे हर जो है ना, हमने यही लगाना है 30। तो ये जो संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं इन दोनों के बीच में। ये मेथड एक आसान मेथड है। और दूसरा मेथड अगर यूज करें तो हमने क्या करना था, 3/5 प्लस 4/5 दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये 2 से भाग या गुणा 1/2 कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 5 एलसीएम आ गया, ये हो गया 3 प्लस में 4 गुणा 1/2। तो ये कितना आ गया, 7/10 आ गया। अब 3/5 और 7/10 को ले सकते हैं। 3/5 जमा 7/10 ली और 2 से भाग कर दिया, ये या गुणा 1/2 कर दिया। एलसीएम 10 आ गया, ये हो गया 6 प्लस में 7 गुणा 1/2, और ये हो गया 6 और 7 13 बटे में 10 दूनी 20। ये आ गई, ये संख्या आ गई, ये संख्या आ गई, 2 आ गई। इस तरह से आगे बढ़ते जाएं, जितनी चाहे हम निकाल सकते हैं। 5 निकालने 5 निकाल सकते हैं। एक मेथड ये है, जो इस मेथड को हम क्या करते हैं, a + b/2, ये मेथड है। यानी कि ये a है, ये b है। मेथड क्या है, a + b को 2 से डिवाइड करना है, उनका जोड़ करना है, 2 से डिवाइड करना है। ये मेथड है। और ये मेथड आपको बता दिया है, हर को बड़ा करना है। बड़ा कितना करना, बड़ा भी करना है और सेम भी होना चाहिए इन दोनों का, ये भी ध्यान रखना आपने। हर जो है, इसका 30 है तो इसका भी 30 है, यानी कि बड़ा भी करना है और सेम भी करना है। तब हम उनके बीच में गैप बढ़ जाएगा। ऊपर अंश, जितने अंश के बीच में जो गैप है वो लेंगे, और बटे वो जो सेम न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, वो सेम इसके नीचे हम रख देंगे। तो इस प्रकार से हम दोनों मेथड से जितनी चाहे उतनी संख्या निकाल सकते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपने ये बताना है कि ये जो कथन दिए हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट जो दी हुई है, पहली स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए, अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत होती है 1 2 3, ये 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और दूसरी इसमें पूर्ण है। पूर्ण सब संख्याएं हैं, ये 0 से स्टार्ट होती हैं, ये होल नंबर है ये। अब
स्टेटमेंट क्या है कि सभी प्राकृत संख्याएं यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी कि यूं कहें ये जो सारी है ये प्राकृत संख्या ये सारी पूर्ण संख्याएं भी हैं, नहीं है या है, देखना ये जो सारी हैं 1 2 3 क्या इसमें है, इसमें है, तो इसका मतलब है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये ट्रू है, सत्य है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को ये पूर्ण यहां लगा दे, प्राकृत यहां लगा दे, यानी कि पूर्ण यहां लिख दे, स्टेटमेंट को बदल दे और प्राकृत यहां लिख दे ऐसे, तो स्टेटमेंट क्या होगी, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, फिर आ जाएगा नहीं, ऐसा है। क्यों? क्योंकि ये सारी तो इसके अंदर है लेकिन ये सारी इसके अंदर नहीं है, समझ गए। तो ये एक स्टेटमेंट इसलिए मैंने आपको बताई थी कि कई बार स्टेटमेंट चेंज करके दे देते हैं। दूसरी है प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक है और यहाँ पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो यही है और पूर्णांक कौन से हैं, पूर्णांक है 0 1 2 3 ये, और इधर -1 -2 -3 ये, इसमें सभी आ गए, प्लस के भी माइनस के भी जीरो भी। तो अब स्टेटमेंट देखिए, प्रत्येक पूर्णांक यानी कि ये सारे एक पूर्ण संख्या होते हैं, क्योंकि ये सारे इसके अंदर होते हैं, नहीं असत्य है, ये हो गया असत्य, क्योंकि ये पूर्णांक सारे पूर्ण संख्या नहीं होते। अगर इसको चेंज कर दे, ये शब्द यहां और ये शब्द यहां लिख दे, फिर सत्य हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक यहां पूर्ण संख्या यहां पूर्णांक है, यहां अगर आ जा पूर्ण और यहां आ जा पूर्णांक, फिर क्या होगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या तो ये, क्योंकि ये सारी इसके अंदर होती है, यस होती है। अगर इस तरह से स्टेटमेंट आ जाए, कई बार मैंने देखा स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं और बच्चे रट लेते हैं, रटना नहीं आपने समझना है। थर्ड क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यहां परिमेय है और यहां पूर्ण है। परिमेय क्या होती है, परिमेय वो होती है जो P/Q की फॉर्म हो, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हों और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 के बराबर ना होना चाहिए। तो ये ऊपर वाली जितनी भी है ना, प्राकृत भी हैं, पूर्ण भी हैं, पूर्णांक भी, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, परिमेय रैशनल नंबर के अंदर। तो हमने ये पूछा क्या है, क्या ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, क्या ये सारी इसके अंदर है, नहीं है, असत्य है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, इसका असत्य। अब इसमें हमने इसके ये तो लिख दिया सत्य सत्य, आगे इसने पूछा कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब जैसे पहला हमने लिखा सत्य, क्या कारण दोगे इसमें, प्राकृत संख्याओं का सारा संग्रह यानी कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वो इस पूर्ण संख्या के अंदर होता है, ये कारण दे देंगे। दूसरा इसमें असत्य है इसका आंसर, तो इसमें कारण क्या दोगे, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, ये है, तो हमने ये दे देंगे कि ये जितने माइनस वाले हैं ना वो इसके अंदर नहीं है, ये कारण दे दिया। तीसरा है, क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, असत्य नहीं होती, तो इसमें कारण क्या देंगे, इसमें ये कारण देंगे कि 2/3 है, जैसे ये रैशनल तो है, परिमेय तो है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, पूर्ण नहीं है, ये कारण है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये आपके समझ में आ गई होंगी, और ये भी बता दिया मैंने, इसको इधर और इसको इधर, इसको इधर इसको इधर चेंज कर सकता है। तो आप ध्यान से, जब तक ये याद होंगे आपका तब तक इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर
होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। आगे आएंगे इरेशनल नंबर, अप्रिमेय। वो क्या होती हैं? अप्रिमेय। अप्रिमेय वो होती है जो प्रीमेय नहीं होती। ये सारी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये तो रैशनल है ही। यानी कि अब तक ये चारों प्रकार की जो है ये सारी प्रीमेय है। प्रीमेय का दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है। और अप्रीमेय वो है जो इनमें नहीं आती है। जैसे √2 है, √3 है, √4 में नहीं लिखूंगा, √5 है, √6 है। ये जिसका वर्गमूल नहीं निकलता पूरा, ये सारी अप्रीमेय है। क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। अब प्रीमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब क्या ये दोनों पूर्णांक हैं? नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक, इसलिए ये प्रीमेय नहीं है। और प्रीमेय नहीं है तो यह प्रीमेय है। इसके बाद एक संख्या और आवा है जिसमें दोनों होते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिसमें ये भी सारी प्रीमेय और ये भी सारी अप्रीमेय। इसका दायरा और बड़ा हो गया। प्रीमेय प्लस अप्रीमेय सब मिला दो, वो वास्तविक है। और वास्तविक के बाद एक और है, काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं वो है जो वास्तविक नहीं है। ये संख्याएं 11 से शुरू होती है, 10 तक नहीं है ये। तो काल्पनिक संख्याएं वो हैं जो वास्तविक नहीं है। जैसे 3 आयोटा, ये आयोटा होता है, 2 आयोटा, ये इसलिए 10 तक नहीं आते। अब ये जो सारी संख्याएं हैं इनको आप ध्यान से समझ लो ना, उसके बाद आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए आप यही इतना करवाना था मैंने, तो आपके लिए गुड विशेज। और अगले वीडियो में मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली सभी वीडियो आप देखते रहें। ओके, थैंक यू।